गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और हमने प्लान किया कि भाई बाहर जाते हैं लेक शोर के पास और मतलब आराम से तसल्ली से बैठेंगे, धूप सेकेंगे। और हम अपने साथ ना पैक करके भी ले आए थे ब्रेड वगैरह कि वहीं पर ही हम अपना सैंडविच वगैरह खा लेंगे। आज मुझे हो गया ऑलमोस्ट 5 मंथ, प्रवीण को तो 6 मंथ के अराउंड होने वाले हैं। तो कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा, क्या प्रोस थे, क्या कौन थे, वो पीपल रियली नाइस टू अस, और क्या हमारी लाइफ सच में इतनी ईजी और स्मूथ रही कि हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का भी यहाँ पे सोचे क्या क्या वो पॉइंट है जो हमें यहाँ पे एज अ बेनिफिट के तौर पे लगे कि अच्छे हैं, और कौन कौन से वो पॉइंट है जो हमें यहाँ के ड्रॉबैक देखने को मिले। सब पे हम अच्छे से पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। और आज हमें ज्वाइन करेंगे प्रवीण भी। तो प्रवीण भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाय। और ये मतलब हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बस इतना डिफरेंस है कि मेरा जो है वो घर से काम चल रहा है, WFH चल रहा है, उसकी मैं आपको बाद में बताऊंगी उसके बारे में भी। और प्रवीण ऑफिस जाते हैं, तो प्रवीण भी यहाँ पे आज अपना शेयर करेंगे एक्सपीरियंस कि भाई उनको ऑफिस में कैसा इन्वायरमेंट लगा, कैसा वर्क कल्चर लगा, लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितने कूल हैं, उसमें हेल्पफुल नेचर है। तो सारा आज हम आपको ना पूरा तसल्ली से बताने वाले हैं। मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप IT इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो यहाँ के IT का क्या वर्क कल्चर है उसके बारे में आपको मिलेंगे। हमारे अभी तक की 6 मंथ एक्सपीरियंस में क्या हमें बेनिफिट देखने को मिले, कितना प्रोस कौन सा मिलेगा, क्या क्या कुछ चीज़ें भी हैं जो ड्रॉबैक्स। ऑब्वियसली हर कंट्री, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती, तो बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं, वो भी आज शेयर करेंगे। तो पूरा आपको अच्छे से आज हम बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रवीण, है ना? लेट्स गो। तो पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमें प्लस पॉइंट देखने को मिले। भाई देखो, ऑब्वियसली एक नए कंट्री में आए हैं, पूरा नया देश है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे लिए नई थी। शुरुआत में तो काफ़ी दिन ना बस एक्सप्लोर करने में ही चले गए। बट मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये रहा कि प्रवीण मुझसे पहले यहाँ पर आ गए थे, तो प्रवीण ने काफ़ी सारी चीज़ें ना ऑलरेडी एक्सप्लोर कर ली थी। तो मतलब थोड़ा सा मेरे लिए ईजी रहा, प्रवीण को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, है ना प्रवीण? हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, आप किसी भी नई कंट्री में जाते हो। बट ठीक था। तो मतलब यहाँ पे अभी मैं बिजनेस वीज़ा में हूँ, तो कंपनी ने काफ़ी हेल्प करी है आपका स्टे का, कैब्स का, तो वो काफ़ी बेनिफिट्स देगी, उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो एक प्लस पॉइंट हम लोगों के साथ रहा है ना, वो ये रहा कि हमें फिर भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, जो क्योंकि हम कंपनी के साइड से थे, प्रवीण का बिजनेस वीज़ा था। तो भाई यहाँ पर ना मतलब एकोमोडेशन की हमें ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, अच्छा खासा हमें अपार्टमेंट मिला हुआ था। उसके बाद ट्रैवल का हमें कभी कुछ अलग से एक्सपेंस, हमारा खर्चा नहीं आया क्योंकि हमें उबर प्रोवाइडेड थी। तो मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं था। बट येस, हमारे लिए बाकी सब चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। 6 महीनों में ना पता नहीं मतलब कितने सारे लोगों से हम मिल लिए होंगे, कितने सारे हम जब भी उबर में स्टार्टिंग में मैं आई तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा कि भाई मतलब हमने, प्रवीण ने उबर बुक की और मर्सिडीज़ आई थी लेने के लिए। तब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मतलब उबर में भी मतलब यहाँ पे BMW, टेस्ला और ये मर्सिडीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा नॉर्मल कार है। और मतलब ऐसे उबर में यहाँ पे यूजुअली इंडिया की तरह येलो प्लेट नहीं होती टैक्सीज की। आपकी पर्सनल कार्स आप उबर में चला सकते हो। लोग मोस्टली जिनके पास इवन मर्सिडीज, टेस्ला चला रहे हैं, वो कभी एज अ पार्ट टाइम उबर में भी गाड़ियां रन कर रहे हैं, तो विच इज़ वेरी कॉमन। तो यहाँ पे वो चीज़ें बहुत कॉमन है। हाँ। हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो ये चीज़ अच्छी है यहाँ पे। मान लो अगर आपके पास कार है और अगर आप पार्ट टाइम में, आपके पास इवनिंग में टाइम है, आप 2-3 चक्कर लगाना चाहते हो, तो भाई ऐसा नहीं, आप अपनी पर्सनल कार को यूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपकी नंबर प्लेट अलग हो जाएगी या लोग आपको अलग से देखेंगे भाई इसके उबर भी चलाता है। नॉर्मली अपनी पर्सनल कार को यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। और भाई ये तो सबको पता है कि यहाँ पे लग्जरी कार तो मतलब एक से बढ़ के एक देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स कार इतनी नॉर्मली मतलब आपको रोड पर देखने को मिल जाएगी कि मतलब अलग ही। और नॉर्मल ये सारी चीज़ें जब इंडिया में देखने को मिलती थी ना, तो एक अलग ही भाई मतलब सारे लोग जैसे खड़े हो जाते हैं ना, कौन सी कार निकल रही है, एक अलग ही रहता था। बट यहाँ पे बहुत नॉर्मली हो गया। इतनी कार देख ली है, इतने अलग अलग चीज़ें देख ली है ना कि मतलब अब एक सरप्राइजिंग सा नहीं लगता है, लेकिन अच्छा लगता है देखिए कि भाई मतलब कितना सही है, सबने निकाल रखी है अच्छी गाड़ी में, सब घूम रहे हैं, तो वो सब देखना अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं यहाँ के प्लस पॉइंट की। तो यहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा, ऑब्वियसली यहाँ की एयर इंडेक्स। हम सबको पता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का भाई कितना बढ़िया है। मतलब यहाँ पे 2-3 रहता है। और अगर हम मतलब इंडिया में नॉर्थ साइड की बात कर ले तो भाई वहाँ पे इतना पुअर रहता है कि मतलब रेड को भी वो पार करके ना 300 के आसपास पहुँच जाता है। भाई मतलब 700, 800, 1000 डिपेंडिंग ऑन। अगर दिवाली या दिसंबर के आसपास तो आई गेस इस टाइम पे 800 या 900 था। सोचो पे यहाँ पे 1 या 2, तो इट इज
मतलब आप सोचो कहाँ पे आपका 5-6 है और कहाँ पे आपका 300-500 जा रहा है। तो मतलब आप कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में रह रहे हो इंडिया में, मतलब सांस भी ले रहे हो तो मतलब कितनी प्रदूषित वाली हवा है। मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कितनी आपको मतलब बीमारियाँ लगने के चांसेस रहते हैं। तभी तो वहाँ पे लोगों को ना बहुत ज़्यादा दमा की या सांस ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, की सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो ये पर्सपेक्टिव से मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना साफ़ है। भाई आप घर से बाहर निकल जाओगे ना, मॉर्निंग में निकल जाओ, रात तक भी अगर आप बाहर घूमोगे ना, स्टिल आप देखोगे कि आपकी जो पूरे कपड़े, आपकी स्किन ना, मतलब कहीं पर भी आपको धूल मिट्टी देखने को नहीं मिलती। मतलब जैसे हम इंडिया में बाहर निकलते हैं इतनी धूल मिट्टी रहती है, ऑब्वियसली वो डेवलपिंग है, अभी डेवलपिंग मोड में है, वहाँ पे भी धूल मिट्टी रहती है। तो मतलब पूरा एक कालापन, एक अलग ही परत जम जाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, आपको फेस वॉश बिल्कुल नीट है भाई। हाँ, कभी भी मतलब आप कितना घूम लो, पूरा दिन यहाँ पे घूमो, उसके बाद भी आप ऐसे कुछ भी टच करोगे कहीं पर भी आपको मिट्टी का कुछ नहीं दिखेगा। मतलब पूरा इतना साफ, इतना क्लीन। इनफैक्ट जैसे रोड पे भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ या बिल्डिंग्स वगैरह कुछ भी देख लो, इतनी चमकती दमकती दिखती है ना। तो मतलब डेवलप्ड है, तो ऑब्वियसली मतलब बहुत, ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। और दूसरा पॉइंट फिर इससे रिलेटेड ही है, जो रूल्स, भाई ट्रैफिक रूल्स ले लो या बाकी सब, इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगा। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है, और थोड़ा लोग उस लेवल के वो हो चुके हैं कि वो खुद समझते हैं, वो खुद फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ रूल्स लगाना, इम्पोज करना एक सॉल्यूशन नहीं है, बट यहाँ के लोगों की मेंटालिटी अब उस लेवल की सेट हो चुकी है कि वो खुद ही उसको ब्रेक नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। मतलब रोड क्रॉस भी कर रहे हो तो आपके अलग से वाइट लाइट, रेड लाइट है। तो मतलब हर चीज़ की ना यहाँ पे रूल्स है। आप ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी चल रहा है या गाड़ियाँ ओवरटेक करते हुए चल रही हैं, कोई ऐसा नॉइस पोल्यूशन आपको सुनने को नहीं मिलेगा, कोई हॉर्न वॉर्न की, भाई इतनी कम आवाज़ मैंने सुनी है कार की। हॉर्न अभी तक 6 महीने हो गए, मैंने हार्डली 7-8 बार किसी गाड़ी के हॉर्न सुने होंगे। यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं बजाता, तो विच इज क्वाइट गुड। वो पेशेंस है लोगों में, आप वेट करते हैं, वो वेट का पेशेंस। इंडिया में आई गेस पॉपुलेशन ज़्यादा है, रोड्स अभी इंफ्रा डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग स्टेट में है, और सबसे बड़ा फैक्टर है कि पॉपुलेशंस हैं। बट अगेन इवेंचुअली इंडिया में भी होगा, बट लगेंगे अभी आई गेस 10-15 साल। बट ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, स्पेशली बच्चों की भी। अगर हम सेफ्टी से देखें तो भाई अगर बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है ना, हम लोग रोड क्रॉस करें तो कभी वो टेंशन नहीं आएगी। अगर मान लो अपने गलती से आप रोड पे निकल भी गए और आपका नंबर नहीं था चलने वालों का, स्टिल गाड़ियाँ रुक जाती हैं। तो मतलब थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाता है जो लोग चल रहे हैं पैदल। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एटलीस्ट अगर कोई बच्चा भी रोड क्रॉस कर रहा होगा, आपके घर वाले, मम्मी पापा, कोई भी रोड क्रॉस कर रहा होगा, तो कभी टेंशन नहीं आएगी कि भाई एक्सीडेंट ना हो जाए या कोई टक्कर वक्कर मार के ना चला जाए। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा वो है यहाँ पे ना, मतलब गैजेट्स, बहुत ही अलग अलग टाइप के आपको गैजेट्स मिल जाएंगे। और साथ में कहीं ना इतनी ज़्यादा लग्जरी कार हैं, स्पोर्ट्स कार हैं, उनको ले पाना यहाँ पर थोड़ा इजी है। मतलब अगर हम मर्सिडीज, BMW, टेस्ला, भाई इतनी कॉमन है यहाँ पे, शायद से हम इंडिया में नहीं सोच पाएंगे या इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर अच्छे से हार्डवर्क कर लो, थोड़ा सा अच्छे से अर्न कर लो, तो आपके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी मुझे यहाँ पे लगा कि आप ये चीज़ें ना बहुत ईजिली मतलब ले सकते हो, अचीव कर सकते हो। सिर्फ गैजेट्स में, इनफैक्ट अभी हम एक टॉय शॉप में भी गए थे कुछ बच्चों के खिलौने देखने के लिए। भाई इतने सारे अलग अलग ऑप्शंस थे ना हर टॉयज में लेके, चाहे वो रिमोट की कार है, चाहे वो गन के ऑप्शन है, हर चीज़ में आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो मतलब ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है कि शायद यहाँ पे ये सारी चीज़ें ले पाना ईजी है। यहाँ पे कंपैरेटिवली इंडिया से कार्स लेना ईजी है। कार्स इन टर्म्स की, आप इंडिया में अगर मैं सिर्फ होंडा में भी बात करूँ, सिटी, चलो सिटी आज के टाइम पे थोड़ा नॉर्मल है, बट एकॉर्ड जो उनका लग्जरी वर्जन्स हैं वो यहाँ पे 40-45 हज़ार डॉलर्स में आ जाती हैं। तो कंपैरेटिवली, और मर्सिडीज इंडिया में करोड़ों की है या 60-70 लाख है, जो इंडिया में अर्न करना बहुत मुश्किल है, बट यहाँ पे 70-80 हज़ार या 1 लाख डॉलर में आपका आ जाता है। और अगर सेकंड हैंड भी सोचें, सेकंड हैंड मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है भाई, गुड क्वालिटी की आपको सेकंड हैंड मिल जाती है, बहुत चीप रेट में मिल जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या जो नए आते हैं वो सेकंड हैंड ही फर्स्ट प्रेफर करते हैं लेना। और मेन की आजकल नॉर्थ साइड में इंडिया में खासकर आप 15 साल पुरानी गाड़ियाँ नहीं चला सकते, यहाँ पे अलाउड है। तो सेकंड हैंड की मार्केट बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत से लोग सेकंड हैंड, क्योंकि आई गेस रोड्स अच्छी हैं, इंफ्रा अच्छा है, और वो चाहे तो मेंटेन रहती हैं। 12-12 साल, 15-15 साल की गाड़ियाँ भी बहुत ईजिली, बहुत सही क्वालिटी
मेंटेन रहती हैं बेसिकली, तो अच्छा है ये चीज़। मतलब मुझे भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि शायद से अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो वहाँ पे बंदा नहीं ले पाएगा भाई, वो पूरी उम्र भी मतलब आप करते रह जाओगे, घर ही मुश्किल से अफोर्ड हो पाता है, तो मतलब मर्सिडीज या बड़ी बड़ी कार खरीदना तो एक सपना ही रह जाता है, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं अचीवेबल है यहाँ पे थोड़े ऑप्शन सही हैं। हाँ। मतलब ट्रक के GMC बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ऑलमोस्ट हर लेवल की गाड़ियाँ दिखेंगी आपको यहाँ पे। SUVs बहुत सेक्सी हैं और कार्स हैं ही ऑब्वियसली, अनडाउटली कार्स का बहुत सारा ऑप्शंस है। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो है यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस। अगर हम ऑफिस की बात करें, ऑल्दो मेरा काम घर से होता है, WFH है, लेकिन प्रवीण रोज ऑफिस जाते हैं। प्रवीण आप बताएंगे कि यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, लोग कितने ज़्यादा कूल है, फ्रेंडली नेचर है या नहीं, और मतलब कितना प्रेशर रहता है, कैसा इन्वायरमेंट है, सारा प्रवीण आप बताएंगे। तो प्रवीण आप बताओ, आपको कैसा लगा यहाँ का ऑफिस में वर्क लाइफ कल्चर? ऑफिस का डिफरेंस है, मतलब सबसे मेजर डिफरेंस तो वही आ जाता है कि इंडिया में आपके 9 आवर्स वर्किंग है, यहाँ पे आपका वो 7 साढ़े 7 घंटे का ही है, तो सबसे मेजर डिफरेंस तो वहीं आ जाता है। फिर थोड़ा डिफरेंस रहता है कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ के एक तो आई गेस प्रोडक्ट्स इनके ही हैं जो वहाँ पे इंडिया में हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या वो बना रहे हैं, जो भी है। मतलब यहाँ का एक इंडिया में एक वो मेंटालिटी रहती है कि आप करो काम करो, यहाँ थोड़ा सा कंपैरेटिवली रिलैक्स है। एक वो रहता है ना ऑन शोर ऑफ शोर वाला एक कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई ऑन शोर एक अलग ही लेवल पे रहते हैं और ऑफ शोर को कहीं ना कहीं ये मतलब एक डिफरेंट इंडियन मेंटालिटी का डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे कंपैरेटिवली उतना मतलब प्रेशर है, डेट डिपेंड्स की कौन सी स्टेज या कौन से उसमें हो आप, मतलब कि प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में है, बट कंपैरेटिवली हाँ यहाँ पे उतना प्रेशर नहीं है जितना इंडिया में इंडियन मैनेजर या वो आप पे डालते हैं, यहाँ उतना नहीं डलता कंपैरेटिवली, तो वो चीज़ बेटर है। बाकी सबसे अगर आप 2 घंटे भी कम काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस आ जाता है, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, तो यहाँ पे ये चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। इंडिया में कहीं ना कहीं बिठा देते हैं, लंबा बिठा, उसके बाद भी भाई आपको मतलब मैनेजर का कुछ काम होगा ना बिठा देगा। हाँ, कि भाई नहीं आपको बैठना है। एक चीज है कि इंडिया में 9 आवर्स वर्किंग है, ऑल्दो IT इंडस्ट्री इंडिया की भी कूल है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत वो है, इवन 9 आवर्स का वर्किंग है, बट आई गेस वहाँ पे हम टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। आपका ब्रेक टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। आप लंच के बाद आप 15-20 मिनट, हाफ एन आवर तो आप चाय पीने के लिए ब्रेक ले रहे हो या दिन में 3 बार आप कॉफ़ी ब्रेक्स ले रहे हो। यहाँ पे लोग इतना ब्रेक्स नहीं लेते, इवन लंच में भी लंच करेंगे उसके बाद अपनी सीट पे, तो ज़्यादा वैसा फालतू टाइम वेस्ट नहीं होता। इंडिया में वो ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे इंडिया में मैं अगर अपनी भी बात करूँ 9 आवर्स वर्किंग है, तो उसमें हम 1-2 घंटे या 2 घंटे तो हमारा ऐसे ही होता है जिसमें हम कुछ खेल रहे हैं या कभी वैसे ब्रेक्स हो गए। यहाँ पे उतने ब्रेक्स नहीं होते, यहाँ पे उतने ब्रेक्स आप लेते नहीं हो आइडली, बट हाँ तो यहाँ का थोड़ा सा वैसा कल्चर है, बट स्टिल ठीक है। ये यहाँ का कंपैरेटिवली वही 2 घंटे का डिफरेंस और थोड़ा वो एटीट्यूड प्रॉब्लम यहाँ कम है। इंडिया में थोड़ा सा वो रहता है, मैनेजर आपके ऊपर चढ़ा रहता है। मतलब एक पर्सनल लाइफ को भी ना इम्पोर्टेंस दी जाती है और हर एक बंदे का मतलब हर एक बंदे को एज अ बंदा ही ट्रीट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप मैनेजर हो तो बाकी बंदे आपके एज अ गुलाम की तरह काम करेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैनेजर आपके ऊपर बेसिकली चढ़ेगा नहीं। तो अगर आपकी यहाँ पे 7 आवर का जो पॉलिसी है तो 7 आवर्स ही है सबके लिए, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो एक बंदा उस अंडर काम करने वाला हो। हेलो था कि यहाँ का वर्क लाइफ कल्चर कैसा है, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो प्रवीण और मैंने दोनों ने मतलब कई बार इसके ऊपर डिस्कस भी किया है भाई, वो है यहाँ के एनिमल्स को लेके कि यहाँ पर मतलब प्रवीण बताएंगे आपको ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पे आई गेस मतलब जितने भी वो हैं, एक तो मुझे लगता है सारे के सारे कुत्ते यहाँ पे ट्रेंड है, वेल बिहेव्ड है इंडिया में भौंकते नहीं, और यहाँ पे ब्रीडिंग कंट्रोल्ड है। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट ने ब्रीडिंग कंट्रोल कर रखी है कि आपको रोड में ऐसे कुत्ते नहीं दिखेंगे घूमते हुए, गली के कुत्ते या तो हर किसी ने पाले हुए हैं या तो मे बी जो कंपनीज हैं जो इनकी टेक केयर करती है, मैनेज करती है, सेल करती है, वो ही लोग वो करते हैं। आपको वैसे ही दिखेंगे, कुत्ते भौंकते नहीं है, कुत्ते भी ज़्यादा नहीं भौंकते हैं यहाँ पे। मतलब मैं अगर आपको मतलब अपना भी बताऊँ प्रवीण, मुझे ना भाई मतलब कुत्तों से डर लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने भी बड़े से बड़े कुत्ते भी जब रोड पे घूम रहे होते हैं ना भाई, कभी ऐसा नहीं हो, बिल्कुल बगल से भी वो लोग निकलते हैं, बट कभी डर वाली फीलिंग नहीं आई ना, कभी भौंकते हैं। और मतलब यहाँ पे हैवी ब्रीड्स वाले जो कुत्ते हैं वो भी वेल बिहेव्ड है,
मतलब वेल ट्रेंड है, ऑल्दो ऑब्वियसली ज़्यादा पंगे लोगे तो मे भी कुछ हो जाए, बट लेकिन हाँ आपके लिफ्ट में भी जा रहे हैं। और मेन है उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक तो अच्छा उनके लिए डेडिकेटेड पार्क्स बने हुए हैं यहाँ पे जो स्पेसिफिक डॉग्स के लिए हैं। इंडिया में डॉग्स की कोई पार्क आज तक तो मैंने नहीं देखा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा वो रहता है कि लोग भी उस लेवल के ट्रेंड हैं, मतलब यहाँ पे आप कुत्ता हर जगह ले जा सकते हो, चाहे मॉल हो, चाहे आप किसी नॉर्मल शॉप में घुस रहे हो या किसी स्टोर में घुस रहे हो, कुत्ते अलाउड होते हैं वो, क्योंकि यहाँ के लोग उस लेवल का हर चीज ध्यान रखते हैं। ध्यान इन टर्म्स की अगर वो पॉटी कर रहे हैं कहीं पे तो उठा रहे हैं उसको, प्रॉपर सारे गियर्स उनके लेके चलते हैं जब उन्हें बाहर लेके जा रहे हैं, सो दैट कि कहीं किसी और को प्रॉब्लम ना हो। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक अपनी लेके चलते हैं कि भाई अब वो हमें मतलब हमें ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं है कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, वो वाला ही नहीं है। हम इंडिया में क्या होता है ना, बेसिकली अगर किसी ने पाल भी रखा है तो हमारी बस यही ध्यान रहती है किसी ने देख लिया तो भैया आपने वो चीज कर दी, नहीं देखा तो फिर हम नजरें इंडिया में तो आप होता है कि आप कहीं बाहर ले जाओ उसे पोटी वोटी कराने, वो वहीं बस छोड़ के आ गए, वो उठाता नहीं है कोई। यहाँ पे हर कोई उठाता है और उसको फिर पॉलिथीन में फिर कहीं डस्टबिन में डालता है। तो ये चीजें लोगों की बहुत अच्छी है, इसलिए आई गेस हर जगह अलाउड है। जो अभी हमने गैजेट्स की बात की थी ना, तो गैजेट्स लेना तो यहाँ पे इजी है ही और ऑप्शन भी बहुत सारे मिलेंगे। और दूसरा ये भी है कि भाई सस्ते भी हैं। अगर यहाँ पे आप डॉलर में कमा रहे हो ना तो गैजेट्स को मतलब लेना, उनका कलेक्शन करना बहुत टफ नहीं है आपके लिए। इंडिया में आप जो टार्स वॉचेस यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत चीप है, बहुत चीप है तो आप इजीली कैरी करते हो। बात करते हैं अपने अगले प्लस पॉइंट की। जो अगला बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने को मिला वो है भाई यहाँ की सिक्योरिटी की। अगर हम बात करें अब सेफ और सिक्योर में ना, इसका कुछ पॉइंट प्लस में भी है और कुछ पॉइंट हमारे इसके नेगेटिव में भी है। तो पहले प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं। जब कौन सी बात करेंगे तो नेगेटिव के बारे में बात करेंगे कि नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो प्लस पॉइंट तो इसमें ये है कि यहाँ पर क्योंकि ये जो कनाडा है वो मतलब पूरा इमिग्रेंट से भरा हुआ है, तो अलग अलग देशों से लोग आ रखे हैं। कोई रशिया से, कोई साउथ अफ्रीका से है, कोई चाइना से है, कोई इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मतलब ढेरों अलग अलग जगह से आ रखे हैं। तो ना आपको मतलब डर नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपके किसी और देश में किसी और लोगों के बीच में आके आप दबे दबे वाला फील नहीं करोगी, क्योंकि हर कोई ना फ्रीली से फ्रीडम के साथ रहता है। क्योंकि किसी का भी अपना देश वाली फीलिंग नहीं रहती, हर कोई इमिग्रेंट सा लगता है। मैक्सिमम लोग पूरा कनाडा ही इमिग्रेंट्स चला रहे हैं। तो नेटिव कैनेडियंस बहुत ही कम होंगे और ऐसा नहीं है कि मतलब मेजर जो पॉपुलेशन है वो इमिग्रेंट्स की है। तो जैसे बहुत सी कंट्रीज में है यूरोप में जहाँ पे नेटिव रहते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं उनके उसमें रहता है कि भाई ये बाहर के आ रखे हैं। यहाँ पे मोस्टली आपको इमिग्रेंट्स मिलेंगे, कोई कहीं से है, कोई किसी कंट्री से। तो कंपैरेटिवली ये वो वाला जो एक रेसिस्ट वाला एक प्रॉब्लम रहता है वो यहाँ नहीं है। यहाँ अभी तक तो नहीं देखा मुझे, और नहीं मैंने सुना है कभी कि ऐसी वाली चीज़ें यहाँ होती हैं, क्योंकि मेजरली सारे इमिग्रेंट्स हैं। तो मतलब ये तो थे हमारा एक्सपीरियंस। अब हो सकता है पर्सन टू पर्सन ये एक्सपीरियंस सबके अलग अलग हो, सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग हो, बट जितना हमने फील किया अपने इन टाइम में हमें क्या ऐसा एक्सपीरियंस था वो हमने अपने प्लस पॉइंट बताए। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की कि क्या हमें कौन लगे और क्या नेगेटिव पॉइंट लगे यहाँ कनाडा के। तो नेगेटिव पॉइंट उसमें ये है कि भाई यहाँ पे ना आपको होमलेस और नशेड़ी लोग बहुत ज्यादा दिख जाएंगे। ड्रग लीगल है, ड्रग्स लीगल है, कैनबीज मतलब बहुत इजीली एक्सेसिबल है, तो लोग पड़े रहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आपको ज़ॉम्बी का इफेक्ट लगेगा। बट हाँ, भाई अपनी अलग धुन में है, उनको पता ही नहीं है, वो अपनी अलग दुनियादारी में चल रहे हैं। लेकिन रोड पे आपको जिस हालत में वो देखने को मिलते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है कहीं ना कहीं आपको खुद को। और कई बार ऐसा लगता है कि भाई कुछ बोलना दे, कुछ कहना दे। ऑल्दो अभी तक हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट इस चीज का कहीं ना कहीं इग्नोर करके चलो। बट अगेन वो ये ड्रग फ्री है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ड्रॉबैक है। हाँ, ड्रॉबैक है थोड़ा, कहीं ना कहीं जाके ड्रग ले रहा है तो एडिक्टेड हो सकता है, एडिक्शन है। और दूसरा फिर थोड़ा सा डर वाली चीज भी कहीं ना कहीं लगती है। ऑल्दो इसका सबसे अच्छी चीज इसमें बस एक यही आप कर सकते हो कि इग्नोर करके चलो उन लोगों को, ध्यान मत दो, कुछ कह भी रहे हो तो साइड से आप निकल जाओ। तो मतलब यही आप इसमें कर सकते हो। कुछ ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे ड्रग लीगल है, तो यहाँ पे पहले ऐसा लगता था सिर्फ होमलेस लोग लेते हैं, लेकिन अगर रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो सिर्फ होमलेस नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो बेचारे बाहर से पढ़ने भी आ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं इसके। तो कैनबीज के तो बहुत, कैनबीज इंडिया में काइंड ऑफ भांग टाइप जो नशा होता है उसके तो बहुत सेक्सी से स्टोर्स हैं। यहाँ पे ओपनली सब कुछ है भाई, मतलब कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अब उनके अकॉर्डिंग है कि आप थोड़े से क्वांटिटी में लो, बट इतना तो कौन देखेगा। ऑब्वियसली कोई चीज़ लीगल है तो कोई इस चीज़ को तो नहीं लेगा कि या कोई इस चीज़ को इतना नोटिस नहीं करेगा भाई वो कम में ले रहा है या ज़्यादा में ले रहा है। दूसरा जो यहाँ का एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को लगा वो ऑब्वियसली एक एक्सपेंसिव कंट्री है, एक्सपेंसिव सिटी है। थोड़ा रियल एस्टेट की मार्केट भी इन्फ्लेशन की वजह से बहुत हाई है, बहुत ही मतलब
पहले जो फ्लैट लेट्स से $4 लाख में मिलता था, आज के टाइम पे वो 1 मिलियन से ऊपर का प्राइस है, तो वो कॉस्टली बहुत है, महंगा बहुत हो चुका है। आजकल थोड़ा आई गेस कंपटीशन बढ़ चुका है, जॉब्स कम हैं उतनी, ऑल्दो तो आज ये अभी का है कि अभी करंट जो नेगेटिव सिनारियोज हैं उनमें ये है कि जॉब का स्ट्रगल है अभी के टाइम पे, थोड़ा जॉब्स कम है, रिसेशन आईटी में तो भाई अच्छा खासा रिसेशन हुआ है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में ही कंपनी में लोग निकले हैं, यहाँ पर भी प्रवीण बता रहे थे कि अच्छे खासे लोग ना निकाले गए हैं कंपनी से। बट अगेन यहाँ का फिर उसके इसमें भी पॉजिटिव पॉइंट है कि आप यहाँ पे उबर चला सकते हो कोई शर्म नहीं है, अगर आपको अपना सर्वाइव करना है, EMIs पे करनी है, उबर चलाओ और पार्ट टाइम मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट में है। ड्रॉबैक रहा है कि भाई रिसेशन का अच्छी खासी मतलब मार्केट हिल गई थी, अच्छे खासे लोग फायर हुए हैं और अभी तो मार्केट थोड़ा सा संभलना शुरू हुई है, लेकिन भाई मतलब जॉब मिलना कहीं ना कहीं मुश्किल सा हो गया है, कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट हो गया। लोगों को पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है। यहाँ पे इतने सारे बच्चों से बात की, क्योंकि हम जब उबर में जाते हैं ना तो बहुत सारे हमें मतलब स्टूडेंट ही देखने को मिलते हैं, जिनसे हम उनके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहे हो या पैरेलली इसको चला रहे हो, क्या है आगे का मोटो। तो उनसे यही जानने को मिला है कि मतलब कईयों ने डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली है बट वो अभी स्ट्रगल फेस में है, अपना ढूंढ रहे हैं। तो पैरेलली में कि हम अपना थोड़ा खर्चा निकाल पाए तो वो अपना पैरेलली में उबर चला रहे हैं। किसी की जॉब चली गई तो उबर चला रहा है और पार्ट टाइम भी चला रहे हैं। तो बट अच्छा है कि एटलीस्ट आप कुछ तो कर रहे हो। मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई आपको अपनी सेविंग से या अपने घर वालों से मंगवाना पड़ेगा पैसा, एटलीस्ट वो खुद से कुछ भी करके अपना खर्चा पानी निकाल पा रहे हो, साथ के साथ अपना ढूंढ भी रहे हैं कि भाई हम आगे अपने प्रोफाइल में या जहाँ भी हमें जॉब मिले तो उसके लिए भी वो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सेकंड एक ये पॉजिटिव चीज़ भी है यहाँ पे कि आप इंडिया में क्या होता है कि अगर आपका गैप आ गया आपके इधर आपके एजुकेशन और जॉब का एक्सपीरियंस में आपके कहीं गैप है तो इंडिया में फिर जॉब मिलना मुश्किल होता है। बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे जगह आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करा जाता। अगर लेट्स से आपने आज ग्रेजुएशन कर ली, आपको 2-3 साल का गैप हो गया, फिर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे अगर आपकी स्किल्स हैं, आपकी नॉलेज है तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि कितना गैप हो चुका है इन बिटवीन। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ का। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सिविल की तैयारी के चक्कर में 3-4 साल या 3 से 5 साल के बीच का स्टडी टाइम दे दिया, बट एट द एंड नहीं हुआ। तो वो वहाँ इंडिया में उनको कुछ मिला नहीं, बहुत ही स्ट्रगल करा उन्होंने। फिर उनको एट द एंड यहाँ पे एक डिप्लोमा कोर्स, स्टूडेंट वीज़ा में आए, छोटा डिप्लोमा कोर्स करा 6 महीने का, और आज के टाइम पे उस प्रोफाइल अच्छा में खासा मतलब सेटल हो गए। तो हाँ, ये चीज़ यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि भाई ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि भाई आप में अगर थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ में, किसी भी लाइन में अगर आप में अच्छा खासा टैलेंट है, आप स्किल्ड हो ना, तो भाई आपको मतलब कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छे खासे सेटल भी हो जाओगे, जॉब भी मिल जाएगी और अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली चला भी पाओगे। अब अगर हम बात करें यहाँ बंदों की नेचर की, ठीक है, मैंने बहुत बार ये बोला कि क्या यहाँ के लोग नाइस हैं या कोल्ड हैं, आपसे कोल्ड रहते हैं, तो भाई यहाँ इसकी टोटली आप पे डिपेंड करता है। वैसे तो अगर आप सबसे अच्छे से बात करोगे ना तो आपको सामने वाला भी सही से रिस्पॉन्ड करता है। कभी भी आप कोई दिमाग में आपकी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी हो, आप नॉर्मली बहुत पोलाइटली पूछोगे, पोलाइटली ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये तो मिक्स है, ये तो इंडिया में भी, जैसे इंडिया में होता है हर किसी का नेचर अलग अलग है, मिलनसार नहीं होता। यहाँ पे भी हर किसी का नेचर मिलनसार नहीं होता, थोड़ा वो करते हैं। बट हाँ, वैसे फिर भी लेकिन कंपैरेटिवली मतलब मुझे यहाँ पे लोगों का नेचर अच्छा लगा। लेकिन यस, आपको पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ वो आपको कुछ अलग, आप कुछ अलग एक्सपेक्टेशन रखो, ऐसा नहीं होगा। उतना सोशली वैसे नहीं होता कि आप पर्सनल चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे। इंडिया में थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे उतना नहीं होता। तो हर किसी की पर्सनल लाइफ है, तो हर किसी की अपनी लाइफ है, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। किसी को नहीं पड़ी कि भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके इस चीज़ को जानने में इच्छुक रहेंगे, आपसे तो जानने की कोशिश करेंगे। हाँ तो वो दोनों चीज़ में आती है कि मतलब ठीक है, लोग पोलाइट है बट बहुत ज़्यादा भी आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जज नहीं करते। हाँ, और जज भी नहीं करेंगे। मतलब आप पूरे फ्री हो, आपको जो पहनना है, जो डालना है, जब तक घूमना है, जिस प्रोफाइल में काम करना है, कुछ भी आप करो, कोई आपको जज नहीं करने वाला है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो यहाँ का नेगेटिव हमें लगा वो है यहाँ की विंटर। ये भी मैंने कई बार वीडियो में आपसे बात करी है कि भाई कोल्ड क्लाइमेट अच्छा खासा ठंडा रहता है। फिर वही बात है लेकिन पूरे पैक्ड है भाई। और अभी जैसे मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ ना, हाथ पूरे सुन। और भाई मतलब ये चीज़ ना, एक कहना या लेना कि हाँ ये ठीक है कनाडा में ठंड होती है, देख लेंगे, झेल लेंगे, लेकिन उस चीज़ को इन एक्चुअली में झेलना और यहाँ पे आके फील करना, एक्सपीरियंस करना टोटली डिफरेंट है। तो मतलब
हाँ ऑब्वियसली अब जैसे हम पैक्ड होके आते हैं, बट स्टिल अब थोड़ा थोड़ा यूज टू होने लगे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा खासा ठंडा रहता है। तो मेरा हाँ ठंडा तो बहुत है, बहुत ठंड है। बस एक पॉजिटिव है कि घर में आप रहते हो तो पता नहीं चलता, यहाँ पे वो रहता है, बट लेकिन सेंट्रलाइज्ड हीटर बाहर निकलो तो भाई साहब फुल्ली देख रहे हो मेरे को, मेरी होश में अभी भी ठंड लग रही है। तो यहाँ पे अच्छा इसमें भी एक चीज़ है कि मतलब जो लोग जैसे हम लोग जो नॉर्थ साइड से हैं वो स्टिल फिर भी थोड़ा थोड़ा हम ठंडे में रह लेते हैं, वहाँ भी ठंडा होता है, लेकिन जो बिल्कुल ड्राई प्लेसेस हैं या जो साउथ साइड से आते हैं ना, उनको थोड़ा झेलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई उनके अकॉर्डिंग यहाँ बहुत ठंडा रहता है। अभी भी यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो मतलब आप समझ जाओ कितना ठंडा है, तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव पॉइंट है, बट अगर आप 1-2 साल टिक जाते हो ना, तो उसके बाद आप थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे, आपकी बॉडी थोड़ी यूज हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको मतलब तैयार होकर निकलना है, किस तरीके से आपको रहना है, तो ये आपका फिर नेगेटिव पॉइंट आगे नहीं रहेगा। इनिशियल फेज का है ये, जिसमें आपके एक दो विंटर्स निकल जाएंगे तो आपकी बॉडी भी यूज हो जाती है। यस स्टार्टिंग तो ये थे हमारे कुछ प्रोज और कॉन्स। तो मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर हम अपनी भी बात करें कि हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, तो अच्छा है, सोच सकते हैं, मतलब एक माइंड में भी थॉट ला सकते हैं कि हाँ मतलब हम फ्यूचर में कितना मतलब यहाँ पर रुकने का प्लान करें नहीं करें। पहले जब हमें ध्यान है जब हमारा हुआ था इनिशियली डाउट्स में थे कि बेकार है इंडिया ही ठीक है, बट अब थोड़ा सा इतने टाइम रहने के बाद अब लगता है कि नहीं आप यहाँ पे रह सकते हाँ मतलब एक लॉन्ग टर्म का सोच सकते आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो यहाँ मूव होने का। तो लेट्स सी फ्यूचर फ्यूचर में क्या है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें ना एक्चुअली होता ये है कि जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हो तो आप क्लियर नहीं रहते हो कि भाई आपका मतलब कैसा रहेगा। बट यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम बिता लेने के बाद अब हमें पता चल गई है क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, कैसा हमारा लाइफ रहेगा अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम सोच पा रहे हैं क्योंकि हमने एक्सपीरियंस ले लिया है उस चीज़ का। इसके साथ ही जो मेरे साथ बस एक थोड़ा सा बेकार रहा वो ये रहा कि मेरा ना, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट मेरा काम घर से चलता है और मेरी टीम जो है वो इंडिया में बैठती है। अब भाई उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए ना मतलब मुझे उनकी शिफ्ट में काम करना पड़ता है। अब आप सबको पता है कि इंडिया और कनाडा के टाइम में भाई 11-12 घंटे का फ़र्क आता है। तो अब 11 घंटे भाई मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पे मीटिंग होती है सुबह के 12 बजे, मतलब दोपहर के 12 बजे के अराउंड। अब 12 बजे मीटिंग होती है, यहाँ पर जाते हैं 1:30 रात के। तो मतलब मुझे रात भर जागना पड़ता है ताकि मैं अपनी इंडिया वाली टीम के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम कर पाऊँ, और दिन में फिर मैं सोती हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा लाइफस्टाइल में एक चेंज आया। तो ये थे हमारा एक्सपीरियंस, हमारा प्लस और नेगेटिव पॉइंट हमने सारा यहाँ पे शेयर किया कि कैसा वर्क लाइफ बैलेंस है, क्या हमारा कहना था यहाँ के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक को लेके, और क्या हमारी प्लानिंग है आगे फ्यूचर को लेके। सो आई रियली होप कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी। हमने भाई अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको शेयर करके बता दिया है सिंगल वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब एंड वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक। इसके साथ ही अगर स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हो तो भी आप मुझे एक सजेशन दे सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।